Hello, my dear students. Hope you all are good and healthy at home. लास्ट वीडियो जो मेरी थी कक्षा 5 के लिए, उसके अंदर मैंने आपको आपका जो किताब का पहले कविता थी, पहला पार्ट था, उसका भावार्थ कराया था। और उसी भावार्थ के साथ आपके बहुत से प्रश्न भी मेरे पास आए कि आपकी किताबों में वो पाठ नहीं है, वो कविता नहीं है जो मैंने पढ़ाई। और क्योंकि पुरानी जो हमारी पुस्तक है 2 साल से हम यही पाठ उसके अंदर पढ़ा रहे हैं और स्कूल की वेबसाइट पर भी यही है, तो इसीलिए मैंने इस पाठ को तैयार किया और वीडियो आप तक पहुंचाई। तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी को आप तैयारी कीजिए, उसी को आप कॉपी में आपको काम करना है, उसी से संबंधित। उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपको मैं कोई और काम करने को बोलूंगी या उस कविता को आपसे पूछूंगी उस कविता के बारे में जो आपने नहीं पढ़ी है, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। उसके बाद आपने मुझसे ये भी पूछा कि गृह कार्य आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो ये आपके लिए मैंने एक अलग वीडियो सोचा था इसके लिए कि मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपका सिर्फ आपको कैसे काम करना है उसके बारे में समझाऊंगी। तो उसी के ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाई है आपके लिए। तो आपकी कविता में आपको क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है और नहीं लिखना है, वो मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले आपकी जो कविता मैंने आपको पढ़ाई है उसका आप वाचन करेंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे और साथ साथ जो आपको कठिन शब्द लग रहे हैं, पढ़ने में जो आपको कठिन शब्द लग रहे हैं, जिनका उच्चारण आप नहीं कर पा रहे हो, उनको रेखांकित करते जाएंगे। और जो भी आपके शब्द होंगे रेखांकित, वो सारे आपके कठिन शब्द के तौर पर आप अपनी कॉपी में लिखोगे, अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखोगे, अपनी नोटबुक के अंदर लिखोगे। तो पहला काम आपका क्या हो गया कि आपको इस पाठ से कठिन शब्द लिखने हैं। फिर दूसरी बात क्या है, दूसरा काम आपके पास आता है शब्द अर्थ का। शब्द अर्थ पहले से ही आपकी किताब में है, पीछे आप जब पेज को पलटोगे, उस पन्ने को, पृष्ठ को पलटोगे तो आपको वहां पर मिलेगा आपको शब्द अर्थ, वो भी आपको नोटबुक में करने हैं। तो दूसरा आपका क्या हो गया, शब्द अर्थ। कठिन शब्द किए आपने, फिर आपने किए शब्द अर्थ। तीसरी चीज है व्याख्या। जो मैंने आपको पंक्तियां आपको समझाई, उनकी व्याख्या, मैंने आपको भावार्थ बताया, उस व्याख्या को कैसे लिखना है आपकी कॉपीज के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए मैंने एक खुद लिखकर उस पेज का फोटो इस वीडियो में सेंड किया है, आप उसको देखेंगे और जो मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप अपनी कॉपी के अंदर उसको लिख लोगे। ओके, तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, कोई बदलाव नहीं करना है आपको उसके अंदर। आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग यानी उसमें संदर्भ भी है आपका और प्रसंग भी है, जिसमें आप क्या लिखते हो कि कविता किस पाठ से, किस पुस्तक से ली गई है, उसके कवि कौन है, और उसके बारे में कि उन पंक्तियों के बारे में आप लिखते हो कि इन पंक्तियों में कवि ने क्या समझाया है। यानी जिन पंक्तियों का आपसे व्याख्या पूछी जा रही है, उन पंक्तियों के बारे में आप एक सार लिखते हो। सप्रसंग में संदर्भ और प्रसंग जिसके अंदर है, सार लिखते हो कि उसमें क्या बताया है। तो 3-4 वाक्य के अंदर आप उसको समझाते हो। तो वो मैंने लिखा है, जैसा आप देख सकते हो उस फोटो के अंदर जो मैंने भेजा है वीडियो में। सप्रसंग हो गया, उसके बाद आप व्याख्या में उसको अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाते हो। जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरह से आप उन पंक्तियों को विस्तार पूर्वक समझाओगे। देखिए, पूरी कविता के अंदर कुछ पंक्तियों का भावार्थ आपसे पूछा जाता है। पूरी कविता का आपसे भावार्थ कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको वो देखना है कि कौन सी पंक्तियां हैं जिनका भावार्थ आपसे पूछा गया है, और उन्हीं पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है। यानी जब आप व्याख्या लिखोगे तो जो कविता की पंक्तियां आपको दी गई हैं, उन्हीं पंक्तियों के बारे में आप विस्तार से समझाओगे। पूरी कविता का सार उसमें नहीं लिखना है आपको, ये ध्यान देना है आपको। ऐसे ही जो सप्रसंग आपका पहली हेडिंग है, आपका पहला शीर्षक क्या है, सप्रसंग। उसमें आपकी कविता, पाठ्य पुस्तक, कवि का नाम, ये तो आपका
कोई बदलाव नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि वो वही कविता है जो आपने पढ़ी है। उसी कविता का अलग अलग पंक्तियां आपसे पूछी जा रही हैं। तो जब और कोई पंक्तियां आपसे पूछी जाएं व्याख्या के लिए, इसके अलावा जो मैंने आपको लिख के दी है, तो आपको क्या करना है, आपको वो नहीं बदलना है कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक आपकी वही रहेगी, कभी वही रहेगा। उसके बाद तीसरी चीज क्या है कि कविता का नाम भी वही रहेगा। आपको जो नीचे आपने उसके बारे में बताया, कविता के बारे में बताया कि उन पंक्तियों में क्या बताया गया है, उन पंक्तियों का थोड़ा सा वो सार बदल जाएगा, क्योंकि पंक्तियां अलग हैं तो उनका सार भी बदलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पंक्तियां कौन सी दी गई हैं, जो मैंने पंक्तियां दी हैं आपको वो वाली हैं, या दूसरी पंक्तियां आपसे पूछी हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। बस उसी के अनुसार वो बदल जाता है, नहीं तो वो वही रहेगा जो मैंने आपको दिया है। व्याख्या भी उन्हीं पंक्तियों की करनी है जिन पंक्तियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में कवि क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि व्याख्या आप कैसे करते हो। क्योंकि आप कक्षा 4 से 5 में आए हो तो शायद आपको अभी इस चीज़ में वक्त लगेगा समझने में। जब आप एक बार दोबारा से स्कूल आओगे, जब आप विद्यालय पहुंचोगे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से वो समझाऊंगी, कक्षा के अंदर दोबारा से आपको एक बार समझा दूंगी। तो 3 चीज़ें हो गई। आपको कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले आपका कठिन शब्द, फिर आ गया शब्दार्थ, फिर व्याख्या। व्याख्या वही लिखनी है जो मैंने आपको वीडियो में फ़ोटो भेजा है, सिर्फ वही करना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना। फिर चौथी चीज़ हो गई आपकी पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का भी मैंने आपको फ़ोटो भेजा है कि ये आपको कैसे लिखना है अपनी कॉपी में। तो आप चाहो तो अगर आपको उस शब्द का कोई और पर्यायवाची अच्छे से आता है तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे आपसे कि आपने अलग से क्यों लिखा। तो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको कॉपी के अंदर। बस ये 4 चीज़ें हैं जो आपको इस कविता के अंदर अपनी कॉपी में लिखनी है। क्योंकि लास्ट वीडियो थोड़ी लंबी थी, इसलिए मैंने अलग से सोचा इस वीडियो को बनाने के लिए और आपको समझाने के लिए। उसके बाद आपको स्वयं का मूल्यांकन भी करना होगा कि आपने कितना सीखा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपकी जो किताब है उसके अंदर एक अभ्यास कार्य होता है, हर एक पाठ के पीछे होता है, आप पता है पहले से। तो आपको वो अभ्यास कार्य जो है, अभ्यास के प्रश्न जो हैं वो स्वयं करने हैं, खुद कोशिश करनी है उसको करने की। जो आपका पेज नंबर 11, 12 और 13 है, पृष्ठ संख्या 11, 12 और 13, उस पर कुछ प्रश्न है आपकी कविता से संबंधित, वो प्रश्न आपको करने हैं। तो और कैसे करने हैं, आपने ये भी पूछा था किसी ने मुझसे कि आपको पेन से करना है पेंसिल से। क्योंकि आप क्लास 5 में आ गए हो तो अब आप पेन यूज़ कर सकते हो, पेन ब्लू और ब्लैक। ओके, ब्लू पेन आंसर्स के लिए और ब्लैक पेन क्वेश्चंस के लिए। जो प्रश्न लिखोगे आप वो ब्लैक पेन से लिखोगे और जो उत्तर लिखोगे आप उसको ब्लू पेन से लिखोगे। तो मुझे लगता है मैंने सारे प्रश्नों का आपका उत्तर दे दिया है। उसके बाद कॉपीज़ की बात आती है। तो कॉपी अगर आपके पास नई कॉपी है, न्यू नोटबुक आपने खरीद ली है, तो आप उसमें लिख सकते हो, उसमें कर सकते हो अपना काम। आपके न्यू सेशन के लिए आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास कॉपी नहीं है, नहीं मिल रही है, तो कोई परेशानी नहीं है। उसके अंदर भी आप किसी एक शीट्स में भी बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो आप चाहो तो। और अगर आपके पास कोई पुराने साल की कोई कॉपी खाली है उसमें भी बना सकते हो। कोई पुरानी नोटबुक भी है उसमें भी ये काम कर सकते हो अलग से, लेकिन उसको सुरक्षित रखना है। जब हम आपसे मांगे तो ये काम हमें मिल जाना चाहिए। और ये जितना भी काम आपको हम दे रहे हैं, इस काम को हम आपसे ज़रूर पूछेंगे और इसका रिवीजन एक बार ज़रूर होगा आपके कक्षा में। तो ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को संभाल कर रखना है आपको। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी और ये उम्मीद करूँगी आपसे कि मेरी बात को समझते हुए, मानते हुए आप अपना सारा काम समय से करोगे।